करता एक झटके में छोड़ा था, जिस मंत्री पद को पाने के लिए न जाने क्या क्या कुकर्म लोग पहले किया करते थे। मैं चर्चा नहीं करूंगा उसकी, क्योंकि वो राजनीतिक मंच आजकल नहीं है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आपको स्मरण रहना चाहिए, कई ऐसे लोग हैं जो ये लोग पुरानी पीढ़ी के, हमारे 2007 के साथी ये लोग बैठे हैं। कई ऐसे नए युवा चेहरे हैं जो 2007 के संघर्षों को नहीं जानते। इस नाते थोड़ा सा वो हिट किया। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। आदरणीय दीपक जी बैठे हैं, इनके पिताजी हमारे गहरे मित्र रहे, संघर्षों के साथी रहे। मेरा सौभाग्य है कि आज उनकी दूसरी पीढ़ी भी उसी मित्र भाव, पिताजी भी इनके मित्र है। ये है कहता चाचा है, लेकिन दोस्ती होने का नहीं, दोस्त बन जाओ। दोस्त की उम्र नहीं होती, दोस्ती की उम्र होनी चाहिए, एक लंबी उम्र हो उसकी। अभी तीसरी पीढ़ी की चर्चा आएगी। तीसरी पीढ़ी आदरणीय जी के दादाजी, वो तीसरी पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ी बैठे हैं, तीसरी पीढ़ी के ये है। मेरा अपना मानना है कि आदमी को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी जिंदगी से कोशिश करता हूं कि मेरे मित्रों ने, मेरे इस क्षेत्र की जनता ने मुझे जहां तक पहुंचाया है, वो इस जन्म में तो मैं नहीं पा सकता था। वह चिल्लू पार की महान जनता का ही 100% श्रेय है कि मेरे जैसा व्यक्ति आज तीसरी बार लगातार यहाँ एमएलए है। और मैं पहले जो कहा था कि मैं चौथी बार भी एमएलए अपने को मानता हूं, क्योंकि सर्टिफिकेट भले नहीं मिला था मुझे, लेकिन जनता ने आशीर्वाद तो मुझे चौथी बार ही दिया है, लगातार अमल बढ़ाया है। आज मैं 2 बात केवल कहना चाहता हूं। एक तो ये कि अक्सर मोदी जी, योगी जी के बारे में, जब मैं जिस दल में हूं इस समय और आगे भी इस दल तक जुड़े रहने का पूरा 100% अपने को संकल्पित हूं। कौन आएगा, 27 में क्या होगा, ये हमारा विषय। कई सारे साथी उत्साह में 2027 के जीत की कामना भी किए, कई साथी मंत्रिमंडल की भी कामना किए, जो सबसे मुख्यमंत्री का विषय है। वो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये कोई नहीं जानता। किसको पार्टी टिकट देगी ये भी किसी को नहीं पता। ये तो संगठन तय करता है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। हाँ, प्रयास होना चाहिए, वो संगठन का विषय है। लेकिन आज के तारीख में मैं मोदी योगी जी की 2 बातें कह के और फिर अपनी जिस मकसद के लिए आया हूं वो कह के सीधे मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अक्सर लोग चौराहों पर मोदी जी, योगी जी के बारे में कभी कभी नेगेटिव चर्चा भी कर जाते हैं। हो सकता है वो करें, अगर राजनीतिक मजबूरी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो करें जिसकी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, तब पीड़ा होती है। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं पूरे प्रदेश का दावा नहीं करता, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। एक विधानसभा मुझे मिली हुई है चिल्लूपाल, 403 में एक आती है चिल्लूपाल। मैं क्यों नहीं, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार 54,000, दूसरी बार 62,000, तीसरी बार 75,000, चौथी बार 97,000। लगातार आप जिता रहे हैं, इससे कतई जो रही जनता जनार्दन मित्रों का, पार्टी का आशीर्वाद है। मेरा घर सीधेगौर है, बड़गलगंज में मैं रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई, खेती बाड़ी सीधेगौर बनखर में है। बाकी बातें जब मैं खड़ा होऊंगा तो करूँगा। अभी केवल परिचय हम लोग इतना दे रहे हैं। और एक योजना बनी थी न्याय पंचायत स्तर पे, जो राजेश त्रिपाठी मित्रमंडल के सदस्य हैं, जो किन्हीं कारणों से, बहुत सारे साथी ऐसे हैं किन्हीं कारणों से किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लिए हैं या पार्टी में पदाधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोग जो राजेश त्रिपाठी के शुभचिंतक हैं और राजेश त्रिपाठी को हमेशा ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगठन की एक परिचयात्मक बैठक ये रखी गई है और पूरे चिल्लू पार के सभी न्याय पंचायतों में यह कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले बैठक कछरांचल के बांसुआ न्याय पंचायत की हुई थी सिमरा में, जो बहुत ही बढ़िया ढंग से संपन्न हुई। उसके बाद दूसरी बैठक हम लोगों की महुआ न्याय पंचायत, श्री विनोद श्रीवास्तव जी लोहरापार के जो बूथ अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा कि आप आवे मंच पे और माननीय विधायक जी माला पर आपका स्वागत करें। श्री विनोद श्रीवास्तव जी, श्री भरत सिंह जी बड़गोर के जो बूथ अध्यक्ष हैं, आप आवे और माननीय विधायक जी से निवेदन है कि आप माल्यार्पण पर स्वागत करें।
बूथ अध्यक्ष का अपने श्री भरत सिंह जी का, बेलपार के बूथ अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय नाथ। क्या कहना चाहते हैं? ये रमेश कुमार हैं बेलसड़ी के। तो इन्होंने एक पत्रक मुझे आज यहाँ सौंपा है। मैं आया था आज रामपुर गढ़ी में तिलसर नया पंचायत क्षेत्र के हमारे बीजेपी संगठन और मित्रों की बैठक थी, उसी में आया था। तो ये भी आए और उसी में कहे कि मैं बेलसड़ी से आया हूँ और मुझे विधायक जी को पत्र देना है। तो अभी मैंने उन्होंने मुझे पत्र दिया और इसमें इनका कहना है कि इनके बिटिया जो है अंबिका जी, उसकी तबीयत खराब थी, कुछ हुआ था, तो लेकर के ये गए थे बदरगंज के नर्सिंग होम में और वहाँ पे इलाज नहीं हो पाया। इनका कहना है कि इलाज सही नहीं हो पाया और हम कहते भी रहे कि मेरा इलाज नहीं कर पा, रेफर कर दीजिए या सीनियर डॉक्टर को बुला दीजिए जी, वो नहीं हो पाया और हमारी लड़की का मृत्यु हो गया की मौत हो गई। जी। और इनका कहना है कि हम लोगों ने वहाँ पे अपनी बात रखी, तो फिर बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी, तो उस पर मैंने इस बारे में पत्रक इनका ले लिया है जी, और इस पर मैं संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा जी, कि इसमें सरकार में पीड़ित को न्याय मिलना पहली प्राथमिकता है। जी, पीड़ित कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पीड़ित हो, जी, और उसको न्याय मिलना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर के जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए इस पत्र को आगे बढ़ा दूँगा, तो करूँगा। अब ये विषय डॉक्टर का है तो डॉक्टर लोग ही तय करेंगे। तो इसमें तो हमको लगता है कि जैसा कि ये बता रहे हैं रमेश जी, जी, कोई कमेटी भी बनी है, उनका बयान भी हो गया है जी, सीएमओ के यहाँ, जी, तो वो सभी पक्षों का बयान लेंगे, जी। लोगों का भी लेंगे, फिर उसका कंक्लूजन आएगा। तो मैं भी इससे बात करूँगा। ये मुझसे मेरे पास उम्मीद के साथ आए हैं, तो मैं आगे इसके लिए प्रयास करूँगा। इसमें सर 1 माह हो गया, इनको किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं, 1 मंथ हो गया ना सर कोई इसमें। प्राथमिक तक जो है दर्ज नहीं हुआ अभी तक। एफआईआर जो है तो नहीं, होना जब चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि डॉक्टर टीम बनाए हैं और टीम बना करके जांच चल रही है, तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जी, चीज़ें जी। होंगी। क्योंकि ये जो घटना है, ये जिनका कहना इलाज में लापरवाही हुई है। जी, जी, क्योंकि ये लड़की के पिता हैं, तो लड़की के पिता हैं तो इनका कहना है, लेकिन हुई है कि नहीं हुई है यह तो टीम जो टेक्निकल टीम है, जी, टेक्निकल टीम करेगी।